अब ये जिसने पढ़ रखा हो अभी अच्छी तरह, जो मैंने पढ़ाया था उसने कर दिया था ये प्रॉब्लम, काफी फेमस हुआ था, पता नहीं क्यों, काफी करा हुआ प्रॉब्लम सा लगता है। ठीक है ना। 15 या 16 में कभी आया होगा जब बहुत सारे प्रॉब्लम किए जाते थे। ठीक है ना। देखो तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स कैपिटल एस ऑफ वेवलेंथ 440 नैनोमीटर इज प्लेस्ड स्लाइटली अबव, देखो लिख रखा है इसमें, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्लाइटली अबव द प्लेन मिरर कैपिटल एन एज शोन। ठीक है, यहाँ पर एक सोर्स रखा हुआ है, जो सोर्स से वेवलेंथ भी इतनी चलेगी, प्लेन मिरर कैपिटल एम के ऊपर रखा हुआ है। इमेज ऑफ कैपिटल एस इन एम कैन बी यूज्ड एज ए वर्चुअल सोर्स टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। तो ये हमको पहले ही पता है, फिर भी उसने बता दिया, क्या पता जेई वाले जो पढ़ाते हैं इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। तो ऐसा सोच के केवीपीवाई वाले ने क्या करा, ये लाइन लिख दी, बट आपको तो पता है, देख चुके हैं हम, तो कर चुके हैं। ठीक है, डेफिनेटली इस स्क्रीन के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी इमेज को एज ए सोर्स मान सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ सोर्स कैपिटल एस फ्रॉम ओ, मिरर यहीं तक का है, कहीं तक का भी उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना ही मिरर हो, छोटा हो, और भी इमेज तो यहाँ पे रेस तो पहुंचेंगी, एक तो डायरेक्ट पहुंचेगी, एक रिफ्लेक्ट होके पहुंचेगी। ठीक है, तो मिरर की लंबाई से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डिस्टेंस ऑफ सोर्स कैपिटल एस फ्रॉम ओ इज, अब एस की ओ से ये एसओ दे रखी है आपको, तो 20 सेंटीमीटर दे रखी, लिखा हुआ, अभी यहाँ भी लिखा होता है, डायग्राम पूरा ऐसे बना हुआ है था। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम कैपिटल ओ इज 100, ये 100 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर गिवन है आपको, वेवलेंथ 440 नैनोमीटर है। ठीक है, क्योंकि जस्ट ये स्लाइटली अबव है, तो ये देखो एंगल कितना छोटा दे रखा है, 0.0005 रेडियन एंगल। ठीक है, क्योंकि इसने बोल दिया ना, स्लाइटली अबव बोला ही था तो ये एंगल बहुत छोटा दे रखा है आपको, द एंगल थीटा इज इतने रेडियन। इतना बड़ा क्वेश्चन में बहुत ही कम चांस हो जाते हैं वहां पे कि हम इसको कर भी पाए, यहीं से थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, क्या है समझ नहीं आता, देख के भी इतना बता रखा है अभी जस्ट। ठीक है, 10 बार बताया होगा, फिर भी इसमें गलतियां भरपूर थी, पता नहीं दिखाई नहीं। द width ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन इज, तो आपसे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की विड्थ पूछिए कितनी होगी। ठीक है, तो आप बताओ क्या इसमें विड्थ में आप समझ पा रहे हो क्या, देखो ये पार्ट डिफरेंस आया आपका, नहीं यहाँ पे नहीं आया, ये वाला आया था 2D साइन थीटा प्लस टू लेम्डा। डी साइन थीटा वाला है। तो फ्रिंज विड्थ कितनी होगी इसमें, बता सकते हैं क्या, फ्रिंज विड्थ कितनी होगी स्क्रीन पर इस तरह के रिफ्लेक्शन, बताओ, फ्रिंज विड्थ बता सकते हैं क्या कितनी होगी। सर वही होगी। वही हो जाएगी बेटा, जब भी मैंने कहा डी साइन थीटा प्लस लेम्डा बाई 2 एन लेम्डा। ठीक है ना। अब पूरे 2D को एक तरह से डी बोल दो ना, जो पहले वाला डी तो अपना दोनों सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस ही था, तो 2D एक तरह से पुराना वाला डी बोला जा सकता है, नहीं। तो डी साइन थीटा प्लस लेम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एन लेम्डा, फिर n+1 के लिए लिखोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो अगेन। ठीक है ना। इस केस में भी फ्रिंज विड्थ का फार्मूला वही निकल के आएगा, लेम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब इतना स्ट्राइक करना चाहिए आपको। ठीक है ना। इतनी बात आपको इतनी बार पहले बताई जा चुकी है, फ्रिंज विड्थ कैसे निकालनी। ठीक है, तो स्टिल क्या है, लेम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब आप इस क्वेश्चन में कैपिटल डी और स्मॉल डी समझ रहे हैं ढंग से, ठीक है, तो डेफिनेटली आप कर देंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, अगर समझ गए तो फिर तो एक लाइन का ही प्रॉब्लम है, बट ये चीज लिंक करना एग्जाम में बहुत बड़ी बात। ठीक है, तो इसने कैसे बता रखा है, फ्रिंज विड्थ का मतलब वही है, लेम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो ध्यान रखना बेटा, इस रिफ्लेक्शन में फ्रिंज विड्थ कहाँ चेंज हो रही है, वही है लेम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या हो जाएगा, देखो 100 यहाँ तक दे रखा था, 20 ये दे रखा था, तो ये कितना हो जाएगा, 20 कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। यस सर। बट कॉस थीटा क्या आपको निकालने की जरूरत है क्या, कॉस थीटा में थीटा एकदम 0 पे ही पहुंच रहा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा के बराबर होती है, नहीं सर। कितनी होती है, 1 होती है ना। 1। तो बस आपका ये यस सर, देखो, 1। हाँ डायरेक्ट निकल गया ना, कैपिटल डी कितना हो गया, कैपिटल डी जो यहाँ रखते हो, यही तो रखते हो S1 S2 की स्क्रीन से डिस्टेंस, बताओ। S1 S2 की स्क्रीन से डिस्टेंस ही तो होती है कैपिटल डी, और स्मॉल डी क्या होती है, बीच की डिस्टेंस। तो बीच की डिस्टेंस भी लिख दोगे आप, कितनी होगी, एसओ साइन थीटा, और साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख दोगे, तो सब कुछ तो है, एक ही लाइन का प्रॉब्लम है। अगर आपको स्ट्राइक कर गया एग्जाम में, तो ये प्रॉब्लम्स करा हुआ था, ये ऊपर वाला कराता तो मैं इतनी बार, तो इससे सेम वही तो सेटअप है, कहाँ डिफरेंस है सेटअप। ठीक है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, सारा तो कवर्ड है ऊपर जो बताया।
बोलो। अब इतनी समझ आप में, अब 12th का एग्जाम था, 12th के केवी पे पूछा था तो बच्चे में होनी चाहिए कि अब थीटा इतना छोटा है तो ये डिस्टेंसेस उसको कैसे लेनी है, अब इतना तो डेवलप हो जाता है। ठीक है ना, 10 से आता हुआ बच्चा तो नहीं है, किसी कुछ आइडिया नहीं है, इतना तो आइडिया फिर होना चाहिए। तो देखो आपका स्मॉल डी कितना आ गया आपका, ये डिस्टेंस तो ट्वाइस ऑफ एसओ साइन थीटा। ठीक है ना, ये एसओ है, दिख रहा है सबको अच्छी तरह, ये एसओ है तो ये एसओ साइन थीटा, तो बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ एसओ इंटू थीटा। ठीक है, कैपिटल डी कितना हो जाएगा, 100 प्लस एसओ कॉस थीटा। ठीक है, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आपका कैपिटल डी कितना आ जाएगा, 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। 120। ठीक है, और स्मॉल डी कितना आ गया आपका, 2SO इंटू थीटा, तो वो तो कर ही दिया आपने, 2SO थीटा इज साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो इसको डायरेक्ट रख दो, रेडियन में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.5 इंटू 10⁻³ तो आप थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद बहुत क्लियरली आपको आंसर दिखने वाला था इसमें, 2.64 mm, तो बी आंसर होगा। ठीक है ना, तो ऐसा आपको अब जेई में भी दिख सकता है जल्दी, क्योंकि रिफ्लेक्शन का जेई में ये क्वेश्चन आया था जो अब आने वाला है बहुत पहले। देखो मेंस का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मेंस का मुझे दिखाई नहीं कभी मॉडिफाइड वाईडीएस को। ठीक है ना, अभी तक तो कोई नहीं दिख रहा है, ना रिफ्लेक्शन का भी नहीं आया है कभी, कभी इसके आगे थिन फिल्म आएगा उसका भी मेंस में नहीं पूछा है। ठीक है, और एडवांस में कभी मेरे को सिंपल वाईडीएस वाला एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा, इसमें हमेशा ये मॉडिफाइड दिखा है। ठीक है, तो ये बहुत क्लियरली डिफरेंस देखने को मिल रहा है इसमें, सिंपल वाईडीएसई और मॉडिफाइड वाईडीएसई। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, एकदम समझ में आ गया आपको क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, वही हो रहा है, रिफ्लेक्शन से इंटरफेरेंस में डिस्टेंसेस कुछ दे रखी हैं तो उसका प्रॉपर यूज करना है। फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, तो 2.64 mm आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? नो सर। हाँ, ये नहीं, ये नमन ये कह रहा है कि ये आपको बड़ा क्वेश्चन इसलिए दिख रहा है कि ये लिखा हुआ है इसलिए, प्रिंटेड में हो सकता है छोटा सा भी हो जाए, सही कह रहे हैं नमन। ठीक है, लेकिन बहुत बच्चों ने पता नहीं क्यों नहीं दिखा था कि ये वही है बिल्कुल क्वेश्चन, तो जो भी एग्जाम है, तो बाद में आके काफी बच्चे बोल रहे थे सर ये वाला आया था, तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, आपके आ जाए तो आप गलती नहीं करेंगे, ये मैं चाह रहा हूँ। ठीक है।